स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करी, फिर हमने इसके क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करे। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन रहता था, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कोटेंजेंट स्क्वायर और टाइम्स यानी मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास कोसेक एक्स है। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास अभी तक हमने कुछ इस तरह की चीज़ नहीं पढ़ी है कि अगर हम इस पे हम कोई फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है ना, तो हमने अभी कुछ ऐसी यानी प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ इस तरह का कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर में या कोई भी पावर होती है तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होती है उसकी मदद से सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको पावर रूल लगा के, कोई चेन रूल होता है ऐसा आप डिफरेंशिएशन में आप अप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो अब इसके ऊपर क्या करें। देखिए हमने जो है ना, हमने कोसेक की जो इंटीग्रेशन देखी थी वो हमारे पास क्या थी है, अगर ये चीज़ कहें कि अगर हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है, अगर इसके जो हमारे पास होल पावर n है, ठीक है, होल पावर अगर हमारे पास n है, ठीक है, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी, साथ में उसका डेरिवेटिव भी हो उसी फंक्शन का, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पावर रूल अप्लाई करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम कोटेंजेंट के इनसाइड यानी इस पावर के अंदर यानी 2 पावर के अंदर देखें कोटेंजेंट का, अगर हम डेरिवेटिव देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ln sin x आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये जो साथ में लिखा हुआ है कोसेक लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इनमें से किसी का भी डेरिवेटिव चेक करते हैं तो हमारे पास उसके साथ में कोसेक का देखेंगे तो हमारे पास कोटेंजेंट और कोसेक वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं बननी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है उस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है इधर हम हमारे पास कौन सी लगेगी, हमारे पास लगेगी कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक कोसेक एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये आप हमने पढ़ रखी है सारी की सारी। ठीक है ना, हमारे पास होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास 10 प्लस 1 और वो सेक के बराबर होती है। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इस वैल्यू को, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट मैं किस तरह लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कोटेंजेंट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर और हमारे पास इज इक्वल टू कोसेक कोसेक एक्स स्क्वायर और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को तो ये हमारे पास हो जाएगी कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, सॉरी कोटेंजेंट नहीं, कोटेंजेंट को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम कोसेक, सही है, तो कोसेक कोसेक एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, कोसेक से, तो ये क्या आ जाएगी, कोसेक, सही है, कोसेक एक्स। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी भी हमारे पास जो हम जो चाह रहे थे उस तरह से ये अब सोल्व नहीं होगा। ठीक है ना, मगर मल्टीप्लाई अगर हम करवा ले तो हमारा कुछ काम बन सकता है। तो देखिए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में यही चीज़ आ जाएगी, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी कोसेक एक्स पावर 3। ठीक है, और -1। ठीक है, अब इनकी जो माइनस यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी माइनस कोसेक, सही है, और अब हम क्या कर लेंगे, साथ में इसकी इंटीग्रेशन अलग ही कर लेंगे यहीं से, सही है ना। दो टर्म्स जब हमारे पास बन गई हैं तो हम जानते हैं कि इस हम क्या करते हैं कि जब दो टर्म्स होती है उनकी जो इंटीग्रेशन होती है वो अलग अलग हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, उसकी अलग हो जाएगी। ठीक है, अभी भी देखिए वो हमारे पास क्या हो रहा है, पावर के अंदर आ रहा है। अब ऐसा नहीं है हम इसको यू बना ले, अगर यू बनाएंगे भी तो हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए देखिए हम एक और टेक्निक अगर अप्लाई करें तो हमारे पास है कोसेक एक्स, सही है, कोसेक, बल्कि कोसेक लिख लेते हैं इधर, कोसेक एक्स। ठीक है, और टाइम्स कोसेक एक्स लिख लेता हूँ, सही है ना, कोसेक एक्स। ठीक है, और माइनस इधर हमारे पास जो कि लिखा हुआ था ये हमारे पास कोसेक का जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होती है वो किसके बराबर होती है, वो मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ, वो हमारे पास बराबर होती है माइनस में, और ठीक है ना, माइनस साइन ऐसे कि वो हमारे पास बराबर आ जाएगी ln, और ln की डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, कोसेक एक्स, सही है, कोसेक एक्स और माइनस कोटेंजेंट। ठीक है, और ये डोमेन के अंदर ही है, सही है ना, ln की डोमेन ही।
सही है। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट कर लिया है वो हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अगर अब हमारे पास क्या रहता है, सिर्फ इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, सही है ना, इस चीज़ को, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरह से, अब ये देखिए माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये डोमेन है, सही है ना, ln की यानी लॉग, ये हमारे पर नेचुरल लॉग फॉर्म लिखी हुई, ठीक है। तो अब कोसेक और इधर कोसेक की जो पावर है 2 है, इसको या 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है। तो अब भी हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का हमारे पास जो फॉर्मेट है वो नहीं बन रहा है। अगर हम ये जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसका हम डेरिवेटिव देखते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास कोसेक एक्स नहीं आता है, ठीक है ना। तो अभी भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हम जो चाह रहे थे वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस कोसेक का, अगर हमारे पास कुछ कोटेंजन की तरह आ जाए, क्योंकि हमारे पता है कि अगर हम कोटेंजन का डेरिवेटिव देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, सही है, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। किसी तरह से अगर हमारे पास ये कोटेंजन में तब्दील हो जाए तो एग्जैक्टली हमारे पास साथ में जो लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, भले माइनस में नहीं है मगर कोसेक स्क्वायर ही लिखा हुआ है, सही है। तो ये देखिए मैं डेरिवेटिव लिख देता हूँ इधर, सही है ना, टेंजन का अगर डेरिवेटिव देखें, ठीक है। मगर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, वही जो मैंने ऊपर लिखी है, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि यही वाली अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ 1 प्लस कोस, अगर मैं यहाँ से ये और दोनों तरफ रूट ले लूँ तो ये देखिए कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास जो कोसेक है यानी कोसेक एक्स इज इक्वल टू रूट कोट, ठीक है ना, कोट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा इस वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को जैसे मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, बल्कि मैं रूट में नहीं लिखता हूँ इसको, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा कोटेंजन एक्स पावर कोटेंजन एक्स, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो 2 और प्लस 1 और होल पावर 1/2, ठीक है। और इधर क्या आ गया, टाइम्स कोसेक कोसेक, सही है ना, कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज थी उसको तो हमने निकाल लिया, सही है ना, कोसेक का जो डेरिवेटिव होता है। अब इधर देखें, ठीक है, अगर इधर देखो तो अब हमारे पास जो है ना ये कोटेंजन जो लिखा हुआ था इनसाइड, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है ना, इनसाइड द पावर, इसका हम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास यही चीज आएगी, सही है। अब ये चीज आएगी तो अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अगर हम डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर में, ठीक है। तो अब ये चीज भी हमारे पास क्या हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे कि मैं कह लेता हूं कि ये वाली जो चीज है मेरे पास, इसको मैं v इज इक्वल टू और कह लेता हूं कि मेरे पास जो है ना कोटेंजन, ठीक है ना, कोटेंजन x जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस कर लूँ इस वैल्यू को तो ये मेरे पास आ जाएगी कोटेंजन नहीं, वी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, और होल पावर 1/2, ठीक है, बल्कि रूट में ही लिख लो, सही है ना, रूट में ही लिख लेता हूँ, और टाइम कोसेक लिखी हुई है, सही है ना, कोसेक लिखी हुई है, सही है। और राइट साइड पर भी जो हमारे पास लिखा हुआ उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली हमने चीज पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा नहीं था, हमने लिस्ट में देखा था ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर, अगर हमारे पास जो है ना, हमारे पास सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो, और ये इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन लिया जा रहा हो, इसकी इंटीग्रेशन ली जा रही हो, तो ये हमारे पास बराबर आता है किसके, 1/2 एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रूट, सही है, और क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस 1/2, ठीक है। और फिर अब की बार ए का स्क्वायर लिया जाएगा, सही है ना, यानी अब हमारे पास एक्स जो था वो पहले एज इट इज लिया था, अब ए का स्क्वायर और रूट लेंगे अब की बार, ठीक है। और रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी रूट भी नहीं, ln आएगा, सही है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ करके लिख लेता हूँ, सही है। तो ये अब हमारे पास ए स्क्वायर और क्या आ जाएगी, ln, सही है। और ln की जो डोमेन है वो एग्जैक्टली ये हमारे पास जो पूरे का पूरा फंक्शन है वो आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा, x प्लस ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सम कॉन्स्टेंसी एंड में हम लगा देते हैं, सही ना, अभी इसको नहीं लगाते, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये मेरे पास क्या लिखा हुआ था, इंटीग्रल, और क्या लिखा हुआ 1 प्लस, अब देखिए 1 जो है ना, 1 का आप स्क्वायर 1 भी लिख सकते हो, यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस v स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास ये a आ गया,
सही है ना, हमारे पास a आ गया, 1 हमारे पास a के बराबर आ गया और ये vx आ गया, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली हमारे पास यही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। और अब साथ में इधर क्या हो रहा है, इसको मैंने ये बनाया तो हमारे पास ये क्या है, कोसेक एक्स स्क्वायर और क्या आ रहा है, dxr, है ना। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इधर v है और इधर x है। अब हम क्या करेंगे, v मैंने बराबर लिया है कोसेक के, तो v किसके पास जा रहा है, कोटेंजेंट x के पास जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कोटेंजेंट को मैंने बनाया तो मैं क्या करूंगा, dx को खत्म करने के लिए तो मेरे पास हो जाएगा dv बाई dx, सही है, इज इक्वल टू कोटेंजेंट का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो माइनस क्या होता है, कोसेक एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो dv और माइनस साइन इधर आ जाएगा, सही है ना, यानी इसको डिवाइड करवाने, जब डिवाइड यानी इसको लेफ्ट साइड पर लेके आ जाएंगे तो कोस, इसका माइनस साइन मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना, स्क्वायर और इज इक्वल टू dx, सही है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस वैल्यूज के अंदर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस वजह से 1 ही लिख रहे हैं, सही है ना। एग्जैक्टली मैंने ये फॉर्म बनाई है। और ये क्या आ गया, वी स्क्वायर, ठीक है, और टाइम्स कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आ गया, डी यू अब लिखेंगे, सही ना, डी यू और सॉरी डी वी और डिवाइडेड बाय माइनस, सही ना, ये माइनस में थी ना, तो ये माइनस साइन ऊपर लिखो या नीचे बात रहेगी, तो कोसेक एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये कैंसिल माइनस साइन बचेगा, माइनस साइन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और याद रहे कि अभी ये लेफ्ट वाली साइड हमने अभी नहीं लिखी, ठीक है ना, स्पेस की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, एंग में लिख लेंगे, तो माइनस इंटीग्रल साइन, और हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस वी का स्क्वायर, और इधर क्या लिखा हुआ है, डी वी, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई है, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास किसके बराबर होगी, तो ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास बराबर हो जाएगी 1/2 एक्स क्या है हमारे पास v है, सही है, और टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा a क्या हमारे पास 1 है, 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/2, सही है, 1/2। अब a क्या है, इधर क्या है a, सही है ना, a, अब a क्या है 1 है, तो 1 इधर लिखेंगे और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है ln और ln की जो डोमेन है वो x है। अब x क्या है हमारे पास v है, सही है, v प्लस हमारे पास रूट 1, a की जगह 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यूज आ गई और हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ था, ये वाली वैल्यूज लिखी हुई थी, इसको ऐसी की ऐसी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे पास u, ये किसके बराबर थी वैल्यूज, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास v जो है ना, v हमारे पास किसके बराबर था, कोटेंजेंट x के, सही है। तो देखिए हमारे पास ये जब माइनस साइन इस पूरी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। ये जब हमने सोल्व किया है, ये इंटीग्रेशन से जब बाहर आया है, तो ये माइनस साइन यहाँ पर लिया हुआ था ना, तो माइनस साइन ये आएगा, सही है ना, तो माइनस साइन, और हमारे पास 1/2 और v इज इक्वल टू 2, और ये आ गया कोटेंजेंट x, सही है, और ये आ गया 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कोटेंजेंट, अब देखिए इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोटेंजेंट किसके बराबर होता है, ये कोसेक के बराबर है, सही है ना। तो इसको अगले स्टेप पे इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी ln और ये v की जगह क्या आ जाएगा, कोट, दोबारा से कोट एक्स, ठीक है, और प्लस इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट एक्स, सही है ना, कोट एक्स स्क्वायर, सही है, होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इधर हमारे पास ये जो वैल्यूज है इसको ऐसे के कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, लिखना पड़ रहा है बार बार। तो ये हमारे पास ये माइनस इधर आ गया, सही ना, और ये वाला माइनस खत्म कर देते हैं, ठीक है। और याद रहे कि ये वाला जो माइनस साइन है वो सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 हमारे पास हमने आइडेंटिटी पढ़ ली है, हमारे पास जो है ये किसके बराबर होती है, हमने देखा था कि हमारे पास कोसेक एक्स स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट के, सही है ना। तो इसका रूट लिया हुआ है, तो ये इसका रूट जब हम लेंगे तो ये कैंसिल, तो कोसेक के बराबर हो जाएगी ये वैल्यूज, सही है ना। तो माइनस साइन भी अगर मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ तो देखिए अंदर दो टर्म्स है, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे, तो माइनस इधर ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो वो आ जाएगी -1/2, सही है, और कोटेंजेंट इधर आ जाएगा कोटेंजेंट एक्स टाइम्स इधर क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा दोबारा से, कोसेक एक्स, ठीक है, और फिर माइनस साइन दोबारा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1/2 ln
ln, और इधर क्या आ जाएगा ln की जो डोमेन है वो क्या आ गई कोटेंजेंट x, ठीक है, प्लस इधर हमारे पास क्या आ जाएगा ln, सही है ना। तो वापस ln की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी कोसेक, सही है। अभी हमने देखा ये किसके बराबर होता है, सही है, कोसेक, और ठीक है, और माइनस, अब एज इट इज लिख देता हूँ माइनस, ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, सही है ना, इसको दोबारा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास सेम क्या चीज़ है, देखिए सेम अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास 1/2, सॉरी अगर हम यहाँ देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास दोनों सेम है, सही है ना। हमारे पास ये ln कोटेंजेंट x प्लस कोसेक x, और इसकी भी जो डोमेन है वो यही है, एग्जैक्टली हमारे पास यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये इसका था फाइनल आंसर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि देखिए अब इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते, आप इसको 2ln कर दो, ठीक है, क्योंकि ln की जो डोमेन आ रही है कोटेंजेंट x प्लस कोसेक आ रही है, और इधर ये वाला जो साइन है ये वाला, इससे आपको मल्टीप्लाई करवा के इसको प्लस कर दो और आप इसको 2ln लिख दो और 2 से डिवाइड करवा दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ ln से मल्टीप्लाई होगा, ln की डोमेन से नहीं होगा, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे पास एंगल से कोई चीज़ जो कोई वैल्यू लिखी हुई होती है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, सही है ना। तो इसी तरह से ln की जो डोमेन है वो जो हमारे पास ये -1 जो वैल्यू है इज एक्चुअली -1, ठीक है ना, तो ये से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो बस तो यही इसका आंसर था फाइनल, ठीक है। और आप इसके अलावा भी आप इसको और ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, आप जितना इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।